नमस्कार दोस्तों। हम में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ जाता है कई बार कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। सेम हनुमान जी के भी मन में यह शंका आ गई जब वो अशोक वाटिका में गए थे। तो उनके भी मन में शंका आई थी कि मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी जो लंका में आग लगाने के बाद जब वापस आए और आकर के प्रभु श्री राम के पास पूरा वर्णन बता रहे थे, उनको बता रहे थे कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं लंका गया था माता सीता जी से मिलने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। लंका में मैं आग लगा दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता को जो है ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेंगे। मैं थक हार चुका था। तभी मुझे वहाँ पे एक संत के दर्शन हुए। अब तक मैं सोचता था कि भारत में ही जो है संत मिलते हैं, मुझे लंका में भी संत के दर्शन हुए। वहाँ संत विभीषण ने मुझे दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि अशोक वाटिका में आपको जाना है, कैसे पहुँचना है, वह सब बता दिया। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, भक्ति करने वाले विश्व भर में संत जो है पूरा विश्व भर में मिल जाएंगे। प्रभु जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पे बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से मैं बात करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को कि कैसे भेंट होगी, कैसे आपका संदेश पहुंचेगा, तभी जानते प्रभु, तभी वहां पर रावण ने प्रवेश किया और रावण अपनी तलवार लेके आया और बड़ा गुस्से में था। रावण वो तलवार लेके माता सीता की तरफ दौड़ा। मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाके इसका जो है वध कर देता हूँ, इसी तलवार से इस रावण का जो है गर्दन काट देता हूँ। लेकिन तब मैं क्या देखता हूँ, भगवान रावण की पत्नी माता मंदोदरी ने आकर रावण के हाथ थाम लिया, उसे रोक दिया और कहा कि नहीं, यह गलती आप नहीं करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि माता मंदोदरी तो प्रसन्न होती कि बीच का जो रास्ता है वो साफ हो गया, मैं ही रानी रहूंगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया, कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तब सोच रहा था मैं नहीं होता तो क्या होता। लेकिन मंदोदरी ने आकर के सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तब भी यहाँ माता सीता की रक्षा हो जाती। प्रभु जब रावण के सैनिक मुझे लेकर जा रहे थे तभी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना कि जिरता नाम की एक और संत थी, वह कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगा देगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये संतवाणी कहाँ से हुई, यह कैसे जानती है कि मैं यहाँ पर आग लगाने के लिए आया हूँ, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे ले करके गए रावण की सभा में और वहां पर मुझे बांधा जाने लगा तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने करके सब देख लिया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया और आंखें बंद करके देख लिया। अब देखता हूँ भगवान प्रभु क्या होता है। मुझे बांध दिया गया, रावण के सैनिक आए मेरी तरफ मुझे मारने के लिए, तब भी मैं खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था आपका जो निर्णय है, आपकी जो युक्ति है, जो आपकी योजना है, वो मेरी समझ से परे है। तभी मैं क्या देखता हूँ कि विभीषण जो वह अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है। उन्होंने अपने आसन से उठ करके जो है सबको चौंका दिया, समझा देते हैं कि मुझे मारा नहीं जाता, मेरी रक्षा हो जाती है। कौन रक्षा करता है? रावण का भाई। रावण की पत्नी जो है माता सीता की रक्षा करती है, रावण का भाई मेरी रक्षा करता है। और मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तब भी वहां सब कुछ ठीक होता। और प्रभु आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने आदेश दिए कि अपने सेनाओं को कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांध करके तेल डाल करके आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वह संत वाणी क्यों कहा गया था। एक बंदर आया जो पूरी लंका जला देगा, मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था। मुझे कहाँ पता था कि कपड़ा कहाँ मिलेगा, तेल कहाँ मिलेगा, आग कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं थी। लेकिन प्रभु मैंने उस दिन समझ लिया कि आपको जो कार्य कराना होता है वह कार्य रावण से भी करा देते हैं, तो मैं तो वो कार्य कर ही दूंगा। कहानी बहुत छोटी सी है,
छोटा सा रामायण का एक कहानी है जो आंखें खोल देता है, बताता है कि कई लोग जो सोचते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तो पता नहीं क्या हो जाता। आप नहीं होते तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए, जो होगा सब अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।